हजरत मौला अली क्या कहते हैं, दुनिया का काम इस तरह करो कि मुझे 1000 साल तक रहना है, और आखिरत का काम ऐसे करो कि जैसे जिंदगी का ये आखिरी काम है। ये है दुनिया में जीने का अंदाज। हमारे बच्चे जोकर किस्म के सिर्फ दूसरों की बहू बेटी को देखने के पीछे लग गए। इसको बनना था डीएम, ये बन गया आशिक। हम अब मुसलमानों की बेटियों को घर में रहना था। कुरान कहता है करना फी बुयूतिकुन, घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत के औरतों की तरह मारी मारी मत फिरो, घर में ठहरी रहो। अल्लाह ने सर से लेके पांव तक तेरा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, वो पर्दे में रहने की चीज है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं है, तुम्हारे बदन का ढांचा, आगे का ढांचा, पीछे का ढांचा, पूरा ढांचा पर्दे में रहने वाला है। अगर तुम इस ढांचे को बाहर तुमने दिखला दिया तो 10 बच्चे तुम्हारी खूबसूरती को देख के चाहेंगे मैं इससे फायदा हासिल करूं। अब बताओ कि 10 घोंडे जब तेरे पीछे पड़ जाएंगे फिर तेरा क्या हाल होगा। वो 10 बच्चे बारी बारी से किडनैप करके रेप करेंगे, अब बेइज्जती से बचने के लिए ज़बह करके 50 टुकड़े करके नदी में डाल देंगे, फिर क्या होगा तेरा। कुरान क्या कहता है, करना फी बुयूतिकुन, ए औरतों घर में ठहरी रहो, आवारा औरतों की तरफ मारे मारे मत फिरती रहो। तेरे महर की रकम मर्द के जिम्मे, तेरा खाना मर्द के जिम्मे, तेरा कपड़ा मर्द के जिम्मे, अच्छा घर देना, चापाकल बाथरूम का इंतजाम करना ये मर्द के जिम्मे। तू रानी बन के घर में रह, तेरा शौहर मिट्टी उठाएगा, तेला चलाएगा, मजदूरी करेगा, गाय चराएगा, ऊंट चराएगा, वो चराएगा, मगर तू रानी बन के रहेगी, क्योंकि तेरी महर की रकम से लेके खाना कपड़ा तक सब इस्लाम ने शौहर के जिम्मे डाल दिया। फिर तुमको नाच नाच के कमाने की क्या जरूरत है कि 1 लाख हम भी कमाएंगे, 1 लाख ये भी कमाएगा, और दोनों मिलकर के 2 लाख कमाएंगे, और 2 लाख कमा करके अपना एक अच्छा सा घर बंबई में ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, घर ले लेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा, फिर वह बच्चा किसी दूसरी लड़की से प्यार करके माँ बाप को ठोकरा के वो भाग जाएगा, और तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ा क्या करेगा, अब 1 दर्जन बीमारी लेके तड़प तड़प के कोई हॉस्पिटल में मरेगा, कोई रास्ते में एक्सीडेंट करके मरेगा, और दोनों चले गए कब्र में सड़ने के लिए पहुंचे। अब बताओ जिंदगी तुमने कैसे गुजारी। इसी के लिए औरतों की जिंदगी बर्बाद की, अपनी जिंदगी तुमने तबाह की। करना फी बुयूतिकुन्ना, ए औरतों घर में ठहरी रहो, मारे मारे मत फिरो। अगर ऐसा हो गया तो समाज से ज़िना मिट जाएगा, बलात्कार मिट जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, स्कूल में, दफ्तर में, दुकान में, ऑफिस में, हर जगह पे औरतें नजर आई, स्कूल में ज़िना, कॉलेज में ज़िना, कोर्ट में ज़िना, कचहरी में ज़िना, रेल में ज़िना, हवाई जहाज में ज़िना, बंबई के बस में ज़िना, पूरी दुनिया ज़िना से भर गई। उसको रोकने का एक तरीका है जो अल्लाह ने कहा है, ए औरतों तुम घर में ठहरी रहो, तुम कंजुल ईमान पढ़ो, अनवार शरीयत पढ़ो, बहार शरीयत पढ़ो, कानून शरीयत पढ़ो, तुम घर को रश के जन्नत बनाओ कि तेरा शौहर 18 घंटे कमा के जब बाहर से घर आए, तेरा चेहरा देखे तो सारी तकलीफ, सारा गम भूल जाए। और आज का शौहर चाय बनाने के लिए चाय पीने के लिए तरसता है, बीवी उनके सर में तेल रखे इसके लिए तरस रहा है, बीवी पाँव के पास बैठ करके पाँव में मालिश करे इसके लिए तरस रहा है। इसे टीचर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। अब यहाँ आप रहो अपनी जगह, दूसरे यार से दोस्ती करके और तुमको ही रात में ज़बह करने का प्लान बनाएगी, और तेरी लाश को काट के गटर में डाल के, सीमेंट डाल के उसके गलाने का इंतजाम करेगी। जब तक औरतें पर्दे में थी उस वक्त तक समाज में अमन था, चैन था, सुकून था, शौहर की जिंदगी और कमाई में बरकत थी। और जब से ये घर से बाहर निकली है और मर्दों की आंखों की जीनत बनी है, तब से ज़िना बढ़ गया, रेप बढ़ गया, किडनैप के हालात बढ़ गए। अब 1 करोड़ कमा के क्या करेगा जब तेरी बीवी दूसरों की गोद में झूल रही है, तो मुर्दा सलीम लेके क्या जिएगा। वो तो पहले का नौकर था जो हल जोतने वाला, अगर अपनी बीवी को दूसरों से बात करता हुआ देखता था तो अपनी बीवी को तलाक देने की धमकी देता था। जहां इज्जत है वही मोहब्बत और सुकून है, और जहां इज्जत नहीं है, करोड़ों कमा ले वहां न चैन है, न सुकून है, न अमन। अल्लाह ने सारा सुकून, चैन, अमन मुस्तफा की गुलामी में रख दिया। ए औरतों मारी मारी मत फिरो, अपने घरों में रहो। और ए मर्द तुम चूड़ी पहन के घर में मत बैठो, तुम मेहनत करो। तुमको अल्लाह ने मेहनत के लिए पैदा किया है, तुमको मोबाइल चालक नहीं बनाया है। मोबाइल जिसने पैदा किया है वो तो अपने काम किताब की स्टडी में लगा हुआ है, और ये 24 घंटे ऐसे रहल की तरह लेके बच्चा मोबाइल लेके घूम रहा है।
मोबाइल ऐसे चला रहा है जैसे कि आईएएस ऑफिसर है। ना आईएएस ऑफिसर बना, ना चपरासी बना, ना मास्टर बना, ना डॉक्टर बना, आशिक बन गया, आशिक बन गया। गया था कोटा तैयारी करने के मेडिकल की, वहां से लड़की को लेके चला आया। अम्मी बोली ये क्या हुआ? अम्मी क्या करें, दिल लग गया है, इतना दिल लग गया है कि लड़की को लेके चले आए। बनना था डीएम, बन गया आशिक। अब प्यार में धोखा हुआ तो ट्रेन की पट्टी में कट गया। अब जहर खा के मर गया। नहीं, हमको प्यार में धोखा हो गया, जहर खा के हम अब वो मर गया। मर तुम मरदूत कहेगा, तुमको मर ही जाना चाहिए। तू फांसी के फंदे पे लटक जाओ, जहर खा के मर जाओ, एक लड़की के चक्कर में जहर खा के मरो। इसलिए आज जरूरत है कि रजा का पैगाम आम किया जाए, रजा की बातें आम की जाए। रजा ने कहा अगर मोहब्बत ही करना है, किसी छोकरी से क्या मोहब्बत करना है, मोहब्बत कर मुस्तफा से जिससे तेरी जिंदगी संवर जाएगी। और बोल, हम नहीं जानते किसी करीना कैटरीना को, हम नहीं जानते किसी अमिताभ, किसी सचिन तेंदुलकर को, हम नहीं जानते किसी मोदी, किसी अमीर शाह और किसी आदित्य जोगीनाथ को। हम मुस्तफा को जानते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। एक छोकरी से मोहब्बत करना, यही इस खरबों की जिंदगी का मकसद है क्या? इसी जिंदगी एक मकसद है छोकरी को हासिल करना। बन जाओ डीएम, 1000 औरतें ऑफर करेंगी मुझसे शादी कर ले। बन जाओ पीएचडी डॉक्टर डिग्री होल्डर बन जाओ, 1000 औरतें ऑफर करेंगी मुझसे शादी करो। बन जाओ तुम बैंक का मैनेजर, 1000 रिश्ता तेरे पास आएगा खूबसूरत तरीन खवातीन का कि हमको आप कबूल कर लें। और फिर अगर कोढ़ी बन गए, कामचोर बन गए, लड़की की मोहब्बत में रोने लगे। एक बार सफर कर रहे थे कानपुर का कार से, आगे हम बैठे थे, पीछे एक कोई छोकरा बैठा था, वो कुछ नाच पढ़ने वाला छोकरा था। अब फोन लगा के कर, तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। क्या पागल की तरह बातें कर रहा है यार, तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, मर जाओ, तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। इसी तरह का एक वाकया हमारे इलाके में हुआ। एक अब बूढ़ा आदमी मोहब्बत करने वाला बोला कि लेके चलिए, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, कंपनी, छोटी सी कंपनी चलाता है, और वो एक लड़की से मोहब्बत करता है, दिन रात उसी के पास फोन में लगा रहता है, घर नहीं आता था, अभी घर आया है, उसको समझाते नहीं मानता। हजरत चलिए आप समझा दीजिएगा, शायद कि मान जाए। हम चलिए, हम गए उसके पास, उनको हम समझाए, सारी बातें बताए, मगर वो मोहब्बत में इतना पिल चुका था कि क्या वो जन्नत आखिरत मौलाना मौलवी की बात मानेगा। इधर ये समझाए, उधर हाँ बोला, हाँ हजरत, हाँ हजरत। हम बैठे हुए हैं कि वो उधर पीछे गया और फोन करके उस लड़की से बात करने लगा। बोला हमारा बाप हमको रोकता है कि मत जाओ दिल्ली, मौलाना साहब को समझाता है कि मत करो ना, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। क्या तमाशा, क्या ड्रामा कर रहा है यार। ये जिंदगी इसीलिए है कि एक छोकरी के नाम कर दिया जाए, एक लड़की के नाम कर दिया जाए। इस काबिल बन जाओ, इतनी ताकत, इतनी दौलत हो जाए कि 4 खूबसूरत औरतों से शादी कर ले। अब 50 बच्चे पैदा कर, क्यों? तू किसी अमिताभ का गुलाम नहीं है, तू गौसे आजम का गुलाम है। गौसे आजम ने 4 शादी की, 49 औलाद पैदा होगी, और सारे बेटे वली अलग अलग इलाके में इस्लाम की तबलीग करते रहे। और इस शाम के साथ के इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ते रहे। ये बुजुर्गाने दिन की जिंदगी से नूर हासिल करो। एक छोकरी के चक्कर में वो तो देखेगा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वह तुमको थूक करके भाग जाएगी, वह दूसरे के पास चली जाएगी, वहां उसका पैसा ऐंठेगी, और जब देखेगा इसके बदल में न ताकत है न माल है, उसको भी थूक करके तीसरे के पास चली जाएगा। फिर वो देख फेसबुक खोलेगी, कहाँ कौन मिला, कहाँ कौन मिला। हम लोग जैसे बुढ़े के पास फोन आता है कभी कभी, हम वहां हम हरियाणा से बोल रही है, मगर बदतमीज कहेगा, इतना मार मारेंगे, चेहरा लाल कर देंगे। कहा नहीं कुछ तो बोलिए। मैंने कहा कि तुम दोबारा फोन मत करना, वरना मार के खाल खींच लेंगे दोबारा। बताइए, खोजती रहती है वो सब, पूरा नेट खोला, व्हाट्सएप खोला, 2 4 10 20 फोन लगाएगा, कोई एक तो फंस ही जाएगा, मुल्ला फंसेगा, पैसा भेजेगा, फला होटल में मिलने की बात करेगा। जब देखेगा माल है तो थोड़ी चिपकी रहेगी, माल नहीं है तो माल उससे लिया, खाया पिया, उसको फेंका और चला गया। अगर ज्यादा वो तंग किया तो 2 4 दूसरे छोकरे को लाया,
6 इंच छोटा कर दिया, फेंक दिया लाश को गंगा में और चला गया। ये सारा काम क्यों करते हो? अपनी जिंदगी में एक एम बना ले, मुझको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझको प्रोफेसर बनना है, मुझको पीएचडी डिग्री हासिल करनी है, एमए करना है, एमए के बाद पीएचडी करनी है, उसके बाद कॉलेज की नौकरी हासिल करनी है। यानी इतना बड़ा एम लगा ले कि प्यार मोहब्बत की बात करने का मौका ही नहीं मिले। उसके बाद जब कामयाबी हासिल करेगा, तेरे 50 रिश्तेदार तेरे बाप के पास पैगाम लेके आएंगे, आप अपना बेटा मुझे दे दीजिए। उन 50 लड़कियों में जो दीनदार कनीज़े फातिमा हो, जो अनटच्ड हो, जो 10 मर्दों की गोद में न झूली हो, एक पैसा मत ले, उस अछूत अनटच्ड लड़की को अपने निकाह में लिया, उसके साथ तो जिंदगी के दिन गुजार। फिर देखना गुलाम आला हजरत कैसे पैदा होता है, गुलाम रजा कैसे पैदा होता है, गुलाम गौस कैसे पैदा होता है। औरत सड़ी हुई रहेगी, बच्चा सड़ा हुआ पैदा होगा। अगर औरत और मर्द दोनों नेकबख्त है तो बच्चा नेकबख्त पैदा होगा। नहीं देखा गौसे पाक का बाप तकवा का पुतला, गौसे पाक की मां सर से लेके नेकी का मुजस्समा, या दोनों जब आपस में मिले हैं तो कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ है। गरीब नवाज की मां रात भर मुसल्ले पे रहती थी, उनका बाप साहिदों का सरदार था। ऐसा बेटा अल्लाह ने मोइनुद्दीन की सूरत में दिया, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मुबल्लिग आज़मी हिंदुस्तान को बना के मोइनुद्दीन को पैदा किया। जब बाप हुआ अहमद रजा खान और मां हुई तहज्जुद गुजारता बेटा मुफ्ती आज़म हिंद पैदा हुआ, और जब दादा हुआ हुज्जतुल इस्लाम, नाना हुए मुफ्ती आज़म हिंद, और बाप हुए मुफस्सिर आज़म हिंद, और मां हुई सारा ज़ेवर बेचकर मंज़िल इस्लाम के मुदर्रिस की तलक़ा दिलाने वाली। तब बेटा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अज़हरी पैदा हुआ। सड़ा हुआ बाप, सड़ी हुई मां, बच्चा महा सड़ा हुआ पैदा होगा। मैंने कहा ना कि वलदुल वलदुल हराम, अगर वलदुल हराम नहीं भी है तो भी माँ बाप की गंदी हरकतों की वजह से बच्चा महा सड़ा हुआ पैदा होता है। इसलिए वक्त पे शादी करें, शादी में नेक लड़की का सिलेक्शन करें। वहां से मुंह नहीं देखना है कि नाक लंबी है, गाल में गोश्त भरा हुआ है, आंख बड़ी बड़ी है, 6 फीट की तार के पेड़ की तरह लंबी है, उसी से करेंगे। चाहे 10 हमल हॉस्पिटल में गिर गया हो, मगर हमें चाहिए लंबी लड़की, हमें चाहिए बड़ी बड़ी आंख वाली, हमें चाहिए लंबी नाक वाली। मर जाओगे अगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत तेरा छोटा भाई रहा तो तेरी बीवी तुझको धकेल के छोटे भाई के साथ भाग जाएगी। इसलिए हदीस में आया है ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत कर, किरदार, कैरेक्टर, ईमान, तकवा देख के शादी कर। 90 साल की बूढ़ी हो जाएगी, तेरे पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगी, दिल बिछा देगी। तकवा परहेजगारी को फैलो दे। नेक औलाद चाहिए तो नेक लोगों का चर्चा करें। अब जरा बस आखिरी बात में बोलूं, बातें तो बेशुमार हो सकती हैं, लेकिन अब आखिरी बात वही जहां से मेरी गुफ्तगू शुरू हुई थी। जो आदमी सिर्फ बाल बच्चों के लिए जीता है, जो सिर्फ घर मकान दुकान के लिए जीता है, उसका पड़ोसी भी उसको नहीं जानता है। लेकिन जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, जो जीता है इस्लाम के लिए, पैदा हुआ ईरान में गरीब गौसे आजम, ईरान छोड़ दिया, 25 साल पढ़ाई की, 25 साल जंगल में पत्ते दरख्त पे खा के इबादत की, फिर जलवत में आके मदरसे के मुर्दा निजाम को जिंदगी दे दी, खानकाही निजाम को जिंदा कर दिया, मुहिउद्दीन आपका नाम हो गया। तो गौसे आजम अपना वतन को छोड़ा, रात की नींद छोड़ी, जिंदगी का सारा सुख चैन खत्म कर दिया, सूखी रोटी खाना, दरख्त के पत्तों को खाना, 40-40 दिन तक भूखे रहना, इल्म के सेवर से आरास्ता होना, यानी सारी जिंदगी दीन के नाम पे कर दिया। तो अल्लाह ने बदले में क्या दिया कि मोइनुद्दीन के अब्दुल कादिर तुम मेरे लिए जिया है, मेरे लिए भूखा रहा, मेरे लिए प्यासा रहा, मेरे लिए तुमने अपना घर मकान के पीछे नहीं पड़े, सारी मेहनतें मेरे दीन की खातिर तुमने की। अब जब तुमने दीन को जिंदा किया है तो अब तेरा नाम नहीं मरेगा, जब तक इस्लाम रहेगा अब्दुल कादिर तेरा
नाम होता रहेगा। आज मेरे जैसा करोड़ों आदमी अपने नाम के साथ लफ्ज़ कादरी जोड़ रहा है। मैं अब्दुल कादिर का गुलाम हूँ। यह दीन की खिदमतों का इनाम है। जो जिया रब के लिए, जो मरा रब के लिए, जो दीन की खिदमतें की रात दिन अल्लाह ने इनाम दिया कि अब दुनिया गुजरती जाएगी, तेरा नाम आसमान के सूरज की तरह चमकता रहेगा। बहुत सारे लोग बच्चों के लिए जिए मरे तो बच्चा भी कब्र पे जाना छोड़ दिया, और जो रब के लिए जिए मरा तो फिर उनका अपना बच्चा भी, साथ में करोड़ों बच्चा भी उसकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ रहा है, वहां जाके उस गुलाब का फूल चढ़ा रहा है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का जब इंतकाल हुआ 67 साल की उम्र में, पहले उर्स में 2-3 हजार लोग, दूसरे उर्स में 5-6 हजार लोग, चौथे 5वें 6ठे 7वें 8वें 10वें उर्स में कई हजार लोग। अब जब वक्त बढ़ता चला गया और फिर भीड़ बढ़ती चली गई, आज 25 से 30 लाख लोग बरेली शरीफ के उर्स में आते हैं। इस्लामिया इंटर कॉलेज में लाखों का मजमा, सड़क पे लाखों की भीड़, वहां जामिअतुर रज़ा में लाखों का मजमा, हुकूल के वक्त में बरेली की हजारों सैकड़ों मस्जिदों में हजारों की भीड़, सबको जोड़ ले तो 25 से 30 लाख लोग बरेली शहर में 200 से ज्यादा 50 से ज्यादा ममालिक के लोग नजर आते हैं। ये क्या है? जिन्होंने ठीक से मकान नहीं बनाया, अपना पुराने ही मकान में रहे, मगर अपनी जायदाद की आमदनी से मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, किताबें छपवाई, फ्री में तकसीम की, मसलक के हक का काम किया, इस्लाम दुश्मनों का मुकाबला किया, और फिर जिसने मुस्तफा की तौहीन की उसके सीने में, पीठ में वो नेज़ा का वार किया कि आज तक नजदीक दिल में ला रहा है। वो रजा के नेज़े की मार है कि अतु के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है कि यह वार वार से पार है। गालियां सुनते रहे, किताबें लिखते रहे, दीन का काम करते रहे। आज अगर बाजारात की हाजिरी सलामत है, मदरसा सलामत है, जलसा सलामत है, खिताबत सलामत है, आलिमों की इज्जत सलामत है, 12वीं शरीफ का जुलूस सलामत है, इस सदी में एहसान अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी का है। जब रजा ने सुन्नियत का काम किया तो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के करोड़ों सुन्नियों ने कहा मेरा पीर कोई भी हो मगर सुन्नियों का पीर अहमद रजा खां है, सुन्नियों का इमाम अहमद रजा खां है। इसलिए वक्त गुजरता जा रहा है और ज़ायरीन की हाजिरी बढ़ती चली जा रही है। 108 साल गुजर गए, 30 से 40 लाख लोगों की हाजिरी। यह इस बात की दलील है कि जो रब की खातिर जीता है, जो रब के दीन की खिदमत करता है, जो गांव-गांव घूम कर दीन की खिदमत करता है, लोगों को किताब के जरिए, तहरीर के जरिए, किताब के जरिए और मिशन के जरिए, तो अल्लाह उसके नाम को मरने नहीं देता। सौदागरान से उठाया रजा को, वो शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया कि अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, चाइना जापान में रजा रजा। ऐसा लगता है कि वादी रजा की कोहे हिमाना रजा का है, जिस दिन तो देखिए वो इलाका रजा का है। अब्दुल हफीज साहब, मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब के उर्स में आज हमारे जैसे सैकड़ों आलिम आ गए, आपके जैसे हजारों मुसलमान जमा हो गए। हर साल रोजाना उस फकीर की कब्र पे फातिहा पढ़ते हैं। उनका बेटा कैसा है, क्या है, कोई बहस नहीं। ये मर्द मुजाहिद है जो रजा के मिशन को आम किया है। बंबई में रहना कमाल नहीं है, वहां तो बना बनाया हुआ माहौल है। और फिर साहब बेंगलोर में रहना कमाल नहीं है, वहां तो बना बनाया हुआ माहौल है। ये नेपाल और बिहार के इस सरहदी इलाके में जहां जाहिल, जहां गंवार, जहां अल्हड़, जहां मौलाना को गाली देने वाला, जहां मस्जिदों के छप्पर पे जूठ खाने वाला, जहां मस्जिद के अंदर में मकई रखने वाला, जहां शादी ब्याह के मौके पर मस्जिद की चटाई अपनी बाराती को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल करने वाला, जहां ऐसे अल्लाह गंवार लोग रहते हैं। कभी तबलीग की जमात में चला गया, कभी जानवी सलाम अलैक पढ़ लिया। ऐसों में मसलक के आला हजरत का पैगाम पहुंचाना, घर घर महफिल मिलाद करना, लोगों को रजा से जोड़ना, अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर दीन की खिदमत करना, उसी का इनाम अल्लाह ने दिया है। अब्दुल हफीज तुम गांव-गांव घूमकर महफिल मिलाद करते रहे, रजा का पैगाम पहुंचाते रहे। अब कब्र में तुम आराम करो, जब तक तेरी कब्र रहेगी तेरी कब्र पे फातिहा होती रहेगी, नियाज चलाएगी। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. जीने का दो अंदाज है, सिर्फ बाल बच्चों बीवी के लिए जीना वो तो खसारा है, और जो रब के लिए जीता है,
जो रब के लिए मरता है। वन मैन टू मिशन। अब हमको दो काम करना है, एक अपने बाल बच्चों को हलाल रोजी देनी है, और दूसरा हर वक्त सुन्नियत और मसलक के बारे में सोचते रहना है। जबान है तो जबान का इस्तेमाल, हाथ है तो हाथ का इस्तेमाल, माल है तो माल का इस्तेमाल। ये नजदी वहाबी मस्जिदों का जाल बिछा दिया है। मस्जिद में नमाजी आएंगे, उसके लोग आएंगे, फिर वो हमारे हो जाएंगे। जो हमारे अरबपति सेठ लोग हैं, ये उनसे सबक सीख कर, इनके मुंह में बोली नहीं है, हाथ में कलम नहीं है, माल दिया है अल्लाह ने, ये कहें कि मैं मरने से पहले 100 मस्जिद की तामीर करवाऊंगा। अगर 100 मस्जिद की तामीर करवा दिया, उन्होंने 50, 25, 10, 5 एक ही मस्जिद बना दी। अगर उस मस्जिद में चंद नजदी अगर सुन्नी बन के नमाज पढ़ के सुन्नी बन गए, ये समझने के खरबों की फैक्ट्री से ज्यादा कार आमद ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा जो उसे जन्नत दिलाएगा। इसलिए वन मैन टू मिशन, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना इज्जत से रखना है, और दूसरा मसलक मजहब इस्लाम के बाकी खिदमत करनी है, माल से, जान से, वक्त से, औलाद के जरिए। तो हर आदमी दो काम करे, वन मैन टू मिशन। मैं अकेला हूं, मेरा दो मिशन है। एक मिशन दुनिया में खुशहाल रहना, अच्छा रहना, बाल बच्चों को तालीम दिलाना। दूसरा मिशन इस्लाम सुन्नियत के बारे में सोचते रहना। और जो लोग सुन्नियत के बारे में सोचते हैं, फिर वह मरने के बाद उनके उर्स के बारे में नहीं सोचा जाता है।